तो आज का हमारा टॉपिक है रेटिनोपिगमेंटोसा, मतलब रतौंधी। कुछ स्टेट में इसे रचौंध भी कहा जाता है। नाइट में ब्लाइंडनेस होना, रात में कम दिखाई देना या ना दिखाई देना, ये इस बीमारी के लक्षण है। तो आयुर्वेदा में और सिर्फ आयुर्वेदा में ही इसका इलाज है। आपकी एलोपैथी में कहो या होम्योपैथी वगैरह में कहो, इन सब में इसका कोई भी इलाज नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि रतौंधी होती क्यों है। तो ये एक जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिक्स की वजह से होती है। मतलब ये माँ पेट से ही होती है, आपकी जेनेटिक्स की वजह से ही होती है। आपके माँ बाप के, आपके परिवार के जेनेटिक्स कैसे है, जीन्स कैसे है, इस वजह से ही होती है। ये बीमारी आपको ऐसा मोबाइल देखने की वजह से या टीवी देखने की वजह से वगैरह नहीं होती। एक्चुअल में इसमें होता क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो जो आंखों के पीछे के सेल्स होते हैं वो बेसिकली डिस्ट्रॉय होने लगते हैं आपकी जेनेटिक्स डिसफंक्शन की वजह से, आपकी जेनेटिक्स की प्रॉब्लम की वजह से। तो ये एक जेनेटिक बीमारी है, इसमें जेनेटिक लेवल पे ही प्रॉब्लम्स होती है। तो आपकी आंखों की रेटिना जो है, रेटिना के पीछे के कुछ सेल्स है वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं आपके जेनेटिक्स की वजह से। तो उन सेल्स को डिस्ट्रॉय हुए हुए को बचाने का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको इस तरह के लक्षण है तो आपको आयुर्वेदिक जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। बिकॉज बहुत से इस बीमारी के पेशेंट्स के केसेस में क्या होता है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है या इस प्रॉब्लम का तकलीफ का लेवल बढ़ते जाता है तो उनका विजन इस तरह से कम होते जाता है और एडवांस लेवल पे उन्हें ऐसा लगता है जैसे एक ट्यूब में से हम देख रहे हैं। इस तरह से साइड का, आजू बाजू का सब विजन जो है वो ब्रेक हो जाता है। बिकॉज आंखों के जो रेटिना है, रेटिना के पीछे की जो लेयर है उसके आजू बाजू के जब सेल्स वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उस वजह से आपको दिखाई देना कम होने लगता है। और बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि जैसे जैसे रात होती है, अंधेरा होता है, तो अंधेरे में आपको दिखना कम हो जाता है। जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, 100 में से 5% पेशेंट्स को दिखना ही बंद हो जाता है, वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाते हैं। तो दोस्तों नोट पैड ले लीजिए, पेन लेके बैठ जाइए, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो नोट कर लीजिए। तो आपको तकरीबन 100 से 200 ग्राम जीरा लेना है और 100 से 200 ग्राम मिश्री लेनी है। ये दोनों चीज़ों को मिक्सचर में बारीक पाउडर कर लीजिए। बारीक पाउडर करने के बाद में आपको रोज़ाना सुबह शाम एक एक चम्मच घी के साथ में इस पाउडर को खाना है। इससे आपकी आंखों के सेल्स मजबूत हो गए और आपकी जो रोशनी बची हुई है, जितना आप देख सकते हो, उसे हम बचाने की कोशिश करेंगे। और खाने में दोस्तों आपको रोज़ सुबह टमाटर खाना चाहिए, टमाटर का रस पीना चाहिए। आपको बेल पत्र लेना है, बेल पत्र का रस निकालना है। रस निकाल के बेल पत्र के रस की रोज सुबह शाम 2-2 बूंदे आपकी आंखों में डालनी है। इससे आपके आंखों के जो सेल्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं बेलपत्र के रस से, वो रिपेयर होना शुरू हो गए। वो रिपेयर करने की कोशिश करेगा बेलपत्र का रस आपके सेल्स को। और हो सकता है कि आपकी धीरे धीरे आंखों की रोशनी बढ़ने लग जाए इससे। खाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खानी है, पत्ते वाली सब्जियां खानी है और गाजर ज़्यादा खानी है आपको। अनार का रस पीना है, जंक फूड वगैरह अवॉइड करना है, धूम्रपान से दूर रहना है और अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर आप पावर ग्लास लगाते हो तो उसे अवॉइड नहीं करना है। और इसी तरह के कुछ मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए वैद्यराज चैनल। और फॉलो कीजिए इस फॉर्मूले को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस फॉर्मूले से आपको कितना फ़ायदा हुआ है। जय हिंद।